हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूं आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आई है उसको लेकर के आज हम बात करेंगे। और एसएससी की ओर से एक नोटिस निकाला गया है जो कि बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो ये मुख्य जो वीडियो बना रहा हूँ, किस बात के ऊपर बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ कि इस बार जो इसमें कितने फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी जो कट ऑफ है कितनी रहने वाली है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। वो इस बार कुछ वैकेंसी बढ़ेंगी, कितनी वैकेंसी बढ़ने की चांस हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर आप YouTube चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल बटन अवश्य दबा लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा, कोई अपडेट दूंगा आपको भर्ती संबंधित, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आई है 26,196 पदों पर, ठीक है। और ये बात मैंने पहले ही लिख दी है कि अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो ये सारी बातें आपको बहुत जरूरी है जानना। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ कि वैसे ही लंबी फेंक रहा हूँ, ये आप जब वीडियो देख लेंगे तब आपकी समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल इसमें जो सच्चाई है कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक मिनट इस पे बात कर लेते हैं कि एसएससी न्यू नोटिस एसएससी की ओर से, हालांकि मैंने कल बता दिया था लेकिन फिर बता रहा हूं दोबारा। मैंने यहाँ क्यों लिख दिया, क्योंकि कहीं आपसे भूल नहीं हो जाए। एसएससी ने अपनी ओर से एक नोटिस निकाला है जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। उसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया कि इसकी जो लास्ट डेट है, आप सबको पता होगी, इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर फॉर्म भरने की, ठीक है। 31 दिसंबर है इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की। और 31 दिसंबर से पहले उन्होंने साफ साफ बोला है 31 दिसंबर से पहले आप अपना फॉर्म भर लें, इसके भरोसे नहीं रहे। अगर आपका लास्ट डेट के टाइम पे फॉर्म नहीं भरा जाता है तो उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लास्ट टाइम पे ये पूरे चांस रहते हैं कि साइड है जो बहुत ज़्यादा सर्वर उसका बेकार हो जाता है, तो इसलिए अभी फॉर्म भर लें। अब जो सबसे जरूरी बात है वो है कि इस बार टोटल फॉर्म कितने भरे जाएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं डाटा के हिसाब से, मैं आपको कुछ डाटा बताऊं। देखिए, जब 2021 में वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे जो टोटल वैकेंसी थी वो आई थी 25,271, जो 2021 में वैकेंसी आई थी। और फॉर्म कितने भरे गए थे? 71,74,580, 71,74,580। अब आप देख लीजिए। अच्छा, इसका बढ़ने का कारण क्या था पता है? ये कोरोना के बाद वैकेंसी आई थी, ये कोरोना के बाद वैकेंसी आई थी, तो यहां लोगों को ये अंदाजा हो गया था कि एक सरकारी नौकरी की कितनी अहमियत है इस समय। क्योंकि प्राइवेट में तो भैया कुछ भी हो सकता है, कभी भी जॉब जा सकती है, कभी भी पैसे कम ज्यादा हो सकते हैं, कभी भी घर बैठा सकते हैं, लेकिन एक सरकारी नौकरी ही ऐसी थी कोरोना के टाइम पे, ये सच्चाई है। इसी वजह से आपने देखे होंगे कि इतने फॉर्म भरे गए थे। इसमें सबको पता चल गया था कि सरकारी नौकरी वालों ने, चाहे वो घर रहे हो या ड्यूटी पे हो, जितनी उनकी सैलरी आ रही थी उतनी ही आती रही है, उनकी नौकरी पे कोई भी आंच नहीं आई। तो इसलिए इसमें फॉर्म भरे गए थे 71 लाख प्लस। उसके बाद वैकेंसी आती है 2022 में। अब यहां क्या खेला हुआ देखिए, यहां 2022 में वैकेंसी जो आती है वो आती है 24,000 वैकेंसी आती है। लेकिन उसके बाद वैकेंसी फिर बढ़ी, और उसके बाद वैकेंसी फिर बढ़ी, इसमें यानी कि 2-3 बार वैकेंसी बढ़ के ये हो गई थी 50,187। और इसमें फॉर्म भरे गए सिर्फ 54,15,938, ठीक है। 54 लाख प्लस इसमें फॉर्म भरे गए। अब आप सोचेंगे इसमें वैकेंसी ज़्यादा लेकिन फॉर्म कम, वो इसलिए क्योंकि ये जो वैकेंसी है, ये जो पहले जब इतनी संख्या में फॉर्म भरे गए थे तो सबको लग रहा था जब पहले 24,000 है कि इतने ही फॉर्म रहेंगे, लेकिन ये वैकेंसी बाद में बढ़ी तो बहुत सारे लोगों को इसमें पछतावा हुआ, ठीक है। अब बात आती है कि 2024 में अब कितने फॉर्म भरे जाएंगे। अब वैकेंसी 26,146। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस बार न तो इतने फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, और ये है 54 लाख, ठीक है। लेकिन इस बार जो फॉर्म है आपके 40 से लेकर के 50 लाख के बीच फॉर्म रहेंगे, ये बिल्कुल कंफर्म आप सोच लेना। इतने फॉर्म तो रहने ही रहने हैं, 40 और 50 लाख के बीच में फॉर्म रहेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि 50,000 में सिर्फ इतने फॉर्म भरे गए तो इसमें कम भरे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं भरे जाएंगे। खूब तगड़ा कंपटीशन होगा, अच्छा खासा कंपटीशन होगा। अभी मैं इसकी कट ऑफ को लेकर भी बात करूंगा, ठीक है। तो इतने से आप कम बिल्कुल मत सोचना कि इतने से कम इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से और जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है अगर सिलेक्शन लेना है तो एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी में क्या होता है, एक एक नंबर पर 10-10 20-20 हजार लड़के, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी, बहुत गहनता से तैयारी करनी होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो आपको PYQ लगाना होगा। उससे आपको एक अंदाजा होगा कि हमारा जो पेपर है किस लेवल का आता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक बता दूं ऐसे जीडी के लिए। ये देखिए, जो पहली वाली जो वैकेंसी आई थी ना, ये पहली वाली, उसके 2023 के जितने भी पेपर हुए एसएससी जीडी की ओर से, 2023 के टोटल पेपर, यानी कि इसमें 76 सेटिंग किरण पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें आपको टोटल आपको प्रश्न मिल जाएंगे
तो अगर आप इन PYQ को लगाएंगे ना तो आपको अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे कि हाँ यार इनको मैं कर पा रहा हूँ। अगर जिनको आप नहीं करेंगे तो उनको आप लिख लिख करके दोबारा रिवीजन करना, और इस बुक को लगाने के बाद आपको एक पूरा एक अनुमान ये हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर बनता है SSC GD का। और दूसरी बात मैं बताऊँ, ये जो बुक है करंट पब्लिकेशन की 2023 का जितना भी जो पेपर हुए थे ये नए पैटर्न के हिसाब से जो आपको पता है जो 80 प्रश्न आते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो आप इस बुक को जरूर लगाएं। और इसमें आपको मैंने बता दी, इसमें 76 सेट दे रखे हैं आपको टोटल PYQ, इसमें SSC GD के लिए ही बनी है स्पेशली, करंट पब्लिकेशन की ही बुक ये आती है कि जिसमें 2023 के सारे PYQ हैं। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से परचेज कर सकते हो, ये बुक आपको ऑफलाइन ही मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो रही। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। तो देखिए कट ऑफ की अब मैं आपको बात बताऊं, कट ऑफ जब अगर यहां बात करें, सबसे पहले मैं यहां बात करूं तो यहां भी कट ऑफ भैया लगभग आप ये मान करके चलिए कि 80 क्रॉस कर गई थी कट ऑफ। यहां भी 80 क्रॉस कर गई थी, और लड़के मतलब ये समझिए कि ये सोच के हैरान हो गए थे कि कट ऑफ कितनी जा रही है। उसके बाद आया यहाँ का नंबर, यहाँ आपको पता है यहाँ 80 क्वेश्चन वाला पेपर था, यहाँ 80 क्वेश्चन वाला पेपर था, और यहाँ भी 160 में से, यहाँ भी 160 में से 132 133 कट ऑफ रही थी। यहाँ भी 132 133 कट ऑफ रही थी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ की, तो मैं आपको देखो बता दूं, चाहे फॉर्म कितनी भी भर जाए, वैकेंसी कितनी भी हो, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा कम चली जाए। आपकी कट ऑफ यहाँ भी 130 के आसपास ही रहेगी, कुछ 2-4 नंबर है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये मेरा स्क्रीनशॉट ले लेना। आज इस वीडियो को बहुत सोच समझ के बना रहा हूँ और बहुत सोच समझ के ये आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। PYQ बिल्कुल छोड़ने नहीं है आपको, PYQ लगाने, PYQ ले मैंने बुक भी बता दी, सिलेबस आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। कट ऑफ इसी के आसपास ही रहेगी, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं ना वो यहाँ भी थे, यहाँ भी हैं और यहाँ भी रहेंगे। और वैकेंसी जो फॉर्म की जो संख्या है वो कितनी भी बढ़ जाए कम हो जाए, ठीक है। जो नहीं पढ़ रहा है वो नहीं पढ़ रहा है, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो तो यहाँ अच्छी खासी टक्कर देंगे। एक एक नंबर की लड़ाई होती है SSC GD में, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। अब बात करते हैं वैकेंसी बढ़ेंगी। देखिए वैकेंसी बढ़ने के इसलिए चांस है क्योंकि पिछली बार भी वैकेंसी कम आई थी और उसमें 2-3 बार वैकेंसी बढ़ी थी। वैकेंसी इस बार भी कम आई है, लेकिन इस बार भी क्यों बढ़ने के चांस है, क्योंकि पिछली बार भी लगभग 2-3 बार ये बताया गया था कि वैकेंसी 70,000 आएंगी, 80,000 आएंगी। ऐसा ही इस बार हुआ, लेकिन वैकेंसी आई कम। तो इस बार चांस लग रहे हैं कि वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी, और वैकेंसी जो आपकी बढ़ेंगी वो BSF और CRPF इनमें बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी उतनी वैकेंसी इसमें आई नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार आपके पास अच्छा मौका है CISF का। CISF में 11,000 वैकेंसी आई है। आप ये मानकर चलिए इतनी वैकेंसी आपको दोबारा किसी भी भर्ती में देखने को मिलेंगी जो SSC GD की आएंगी। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। मेरा बस उद्देश्य यही है आपको बताने का कि फॉर्म की संख्या, वैकेंसी की संख्या, इसके चक्कर में आप अपनी पढ़ाई को कमजोर मत करना। अच्छे तरीके से एकदम सटीक ढंग से तैयारी करिए और अपना फॉर्म भर दीजिए अगर आपने अभी भी नहीं भरा है तो, ठीक है। क्योंकि लास्ट डेट के चक्कर में नहीं रहना है। इस बार तो SSC ने भी चेतावनी दे दी आप सभी को। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी आप सभी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल बटन भी अवश्य दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आ जाता है आपका, जो भी मैं वीडियो बनाऊं, जो भी अपडेट दूंगा भर्ती से संबंधित। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।